अस्सलाम वालेकुम। हम सीख रहे हैं इंग्लिश और जर्मन स्टेप बाय स्टेप बेसिक से इंतहाई आसान तरीके से। लेसन नंबर है 273। हम सीख रहे हैं ट्रेवल 3। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कमेंट्स करेंगे तो मेरी हौसला अफजाई होगी। देखते हैं क्या लेसन है। Ein Taxi von Hamburg nach Wien ist teuer. Ein Taxi von Hamburg nach Wien ist teuer। इसके माने होते हैं हम्बर्ग से वियना के लिए एक टैक्सी महंगी है। हम्बर्ग से वियना के लिए एक टैक्सी महंगी है। इंग्लिश में किस तरह बोला जाएगा? अ टैक्सी फ्रॉम हम्बर्ग टू वियना इज़ एक्सपेंसिव। दोबारा सुनते हैं। Ein Taxi von Hamburg nach Wien ist teuer. एन के माने होता है एक, टैक्सी को कहते हैं। फन के माने होता है से। हम्बर्ग शहर का नाम है। नाक के माने होता है को। वीन के माने होते हैं वियना शहर का नाम है। ईस्ट के माने होता है टोयर के माने होता है महंगी। एन टैक्सी फन हम्बर्ग नाक वीन इस्ट टोयर। एक टैक्सी हम्बर्ग से वियना के लिए महंगी है। इंग्लिश में किस तरह बोला जाएगा? अ टैक्सी फ्रॉम हम्बर्ग टू वियना इज़ एक्सपेंसिव। आगे बढ़ते हैं। Sie kommen aus Spanien. Sie kommen aus Spanien। इसके माने होते हैं वो स्पेन से हैं। वो स्पेन से हैं। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? दे आर फ्रॉम स्पेन। वो स्पेन से हैं। दोबारा सुनते हैं। Sie kommen aus Spanien. जी कॉमन हाउस स्पानियन के माने होते हैं वो स्पेन से है। इंग्लिश में किस तरह बोला जाएगा? दे आर फ्रॉम स्पेन। आगे बढ़ते हैं। Hat er einen Stadtplan? हैट एयर एन स्टड प्लान। इसके माने होते हैं क्या उसके पास शहर का नक्शा है? क्या उसके पास शहर का एक नक्शा है? इंग्लिश में किस तरह बोला जाएगा? डज ही हैव अ सिटी मैप। क्या उसके पास शहर का एक नक्शा है? दोबारा सुनते हैं। Hat er einen Stadtplan? हैट एयर के माने होते हैं क्या उसके पास है। एन माने होता है एक। स्टेट प्लान के माने होते हैं शहर का नक्शा। हैट एयर एन स्टेट प्लान। क्या उसके पास शहर का एक नक्शा है? इंग्लिश में किस तरह बोला जाएगा? डज ही हैव अ सिटी मैप। Ich habe einen Flug nach Deutschland. Ich habe einen Flug nach Deutschland। इसके माने होते हैं मेरी जर्मनी की एक फ़्लाइट है या मेरी जर्मनी के लिए एक फ़्लाइट है। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे इस जुमले को? आई हैव अ फ्लाइट टू जर्मनी। मेरी जर्मनी के लिए एक फ़्लाइट है। दोबारा सुनते हैं। Ich habe einen Flug nach Deutschland. इस शाबा के माने होते हैं मेरे पास। एन माने होता है एक। फ्लूक के माने होता है फ़्लाइट। नाक के माने होता है के लिए। डॉइचलैंड के माने होता है जर्मनी। डॉइचलैंड कहते हैं जर्मनी को जर्मन में। Ich habe einen Flug nach Deutschland। मेरी जर्मनी के लिए एक फ़्लाइट है। इंग्लिश में किस तरह बोला जाएगा जुमले को? आई हैव अ फ्लाइट टू जर्मनी। आगे बढ़ते हैं। Ein Reiseführer hilft mir. Ein Reiseführer hilft mir। इसके माने होते हैं एक ट्रैवल गाइड मेरी मदद करता है। एक ट्रैवल गाइड मेरी मदद करता है। इसे जुमले को किस तरह बोलेंगे हम इंग्लिश में? आ ट्रैवल गाइड हेल्प्स मी। एक ट्रैवल गाइड मेरी मदद करता है। दोबारा सुनते हैं। Ein Reiseführer hilft mir. इनके माने होता है एक। गाइज़े फूगा के माने होते हैं ट्रैवल गाइड, सफरी रहनुमा। हेल्प के माने होता है मदद करता है। मियर माने होता है मेरी। एन गाइज़े फूगा हेल्प्ड मियर। एक ट्रैवल गाइड मेरी मदद करता है। इंग्लिश में किस तरह बोलते हैं? आ ट्रैवल गाइड हेल्प्स मी।
आगे बढ़ते हैं। हाउ डू से गाइड, गाइड को आप कैसे कहते हैं जर्मन में? Reiseführer. गाइजे फूगा। आगे बढ़ते हैं। Die Geschwister laufen den Weg entlang. डी Geschwister laufen den Weg entlang। इसके माने होते हैं भाई बहन रास्ते पर भाग रहे हैं। भाई बहन रास्ते पर भाग रहे हैं। इंग्लिश में किस तरह बोला जाएगा इस जुमले को? द सिबलिंग्स आर रनिंग अलोंग द पाथ। भाई बहन रास्ते पर भाग रहे हैं। दोबारा सुनते हैं। Die Geschwister laufen den Weg entlang. डी Geschwister के माने होते हैं सिबलिंग्स। इंग्लिश में सिबलिंग्स होता है, उर्दू में होगा भाई बहन। लॉफन के माने होते हैं भाग रहे हैं। डीन वीक के माने होता है रास्ता। एटलैंग के माने होते हैं साथ। डी Geschwister laufen den Weg entlang। भाई बहन रास्ते पर भाग रहे हैं। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? द सिबलिंग्स आर रनिंग अलोंग द पाथ। आगे बढ़ते हैं। Tourismus ist wichtig. टूरिज्मस इस्ट विस्टिक। इसके माने होते हैं सयाहत अहम है। सयाहत अहम है। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? टूरिज़्म इज़ इम्पोर्टेंट। सयाहत अहम है। दोबारा सुनते हैं। Tourismus ist wichtig. टूरिज्मस के माने होते हैं सयाहत, इस्ट माने होता है, विस्टिक के माने होते हैं अहम। टूरिज्मस ईस्ट विस्टिक, सयाहत अहम है। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? टूरिज़्म इज़ इम्पोर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू से टूरिज़्म? टूरिज़्म को आप कैसे कहते हैं जर्मन में? टूरिज़्म के माने होते हैं सयाहत। तो टूरिज़्म को हम जर्मन में क्या बोलेंगे? Tourismus. टूरिज्मस। आगे बढ़ते हैं। Es gibt 10 Sehenswürdigkeiten. Es gibt 10 Sehenswürdigkeiten। इसके माने होते हैं वहाँ 10 पुरकशिश मकामात हैं। वहाँ 10 पुरकशिश मकामात हैं। इंग्लिश में किस तरह बोला जाएगा जुमले को? There are 10 sites। वहाँ 10 पुरकशिश मकामात हैं। दोबारा सुनते हैं। Es gibt 10 Sehenswürdigkeiten. एस गिफ्ट के माने होते हैं वहाँ हैं। जैन के माने होते हैं 10। जियन जुआ डिश काइटन के माने होते हैं पुरकशिश मकामात। एस गिफ्ट जैन जियन जुआ डिश काइटन। वहाँ 10 पुरकशिश मकामात हैं। इंग्लिश में किस तरह बोला जाएगा? देयर आर 10 साइट्स। आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू से फ्लैट्स? फ्लैट्स को आप कैसे कहते हैं जर्मन में? Flüge. फ्लूगे। आगे बढ़ते हैं। पेयर मैच कर लेते हैं। थ्रस्ट, थ्रस्ट के माने होते हैं प्यास। तो थ्रस्ट को हम जर्मन में क्या बोलेंगे? Durst. डस्ट। फ्लाइट को क्या बोलते हैं जर्मन में? Flug. स्पेन को क्या बोलते हैं जर्मन में? Spanien. कॉन्सर्ट को क्या बोलते हैं जर्मन में? Konzert. रेड के माने होते हैं लाल या सुर्ख। तो जर्मन में क्या बोला जाएगा? Rot. गोट। आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू से लैंडमार्क? लैंडमार्क को आप कैसे कहते हैं जर्मन में? Sehenswürdigkeit. जियन जुआडिश काइट। आगे बढ़ते हैं। प्यार मैच करते हैं। मदर के माने होते हैं माँ। तो जर्मन में क्या बोलेंगे? Mutter. माई के माने होता है मेरा। तो जर्मन में क्या बोला जाएगा? Mein. रेड के माने होता है लाल या सुर्ख। तो जर्मन में क्या बोलेंगे? Rot. वोट। प्लीज़ के माने होता है बराए मेहरबानी।
तो जर्मन में क्या होगा? Bitte. बिटे। फ्लाइट्स को क्या बोला जाता है जर्मन में? Flüge. फ्लूगे। आगे बढ़ते हैं। Haben Sie den Mantel? haben Sie den Mantel? इसके माने होते हैं क्या आपके पास कोट है? क्या आपके पास कोट है? इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? डू यू हैव द कोट? क्या आपके पास कोट है? दोबारा सुनते हैं। Haben Sie den Mantel? haben Sie के माने होते हैं क्या आपके पास है? den Mantel के माने होते हैं कोट। haben Sie den Mantel? क्या आपके पास कोट है? इंग्लिश में किस तरह बोला जाएगा? डू यू हैव द कोट? Ist das ein Taxi? इस डज एन टैक्सी। इसके माने होते हैं क्या वो एक टैक्सी है? क्या वो एक टैक्सी है? इंग्लिश में किस तरह बोला जाएगा? इस डेटा टैक्सी। क्या वो एक टैक्सी है? दोबारा सुनते हैं। Ist das ein Taxi? इसके माने होता है डज माने होता है वो, एन के माने होता है एक। टैक्सी टैक्सी को कहते हैं। ईस्ट डज एन टैक्सी। क्या वो एक टैक्सी है? इंग्लिश में किस तरह बोला जाएगा? इस डेटा टैक्सी। आगे बढ़ते हैं। द सिबलिंग्स आर रनिंग अलोंग द पाथ। इसके माने होते हैं भाई बहन रास्ते पर भाग रहे हैं। भाई बहन रास्ते पर भाग रहे हैं। इसी जुमले को किस तरह बोला जाएगा जर्मन में? Laufen. Entlang. Den. Weg. एक्सक्यूज मी। Entlang. Entlang. Die Geschwister laufen den Weg entlang। भाई बहन रास्ते पर भाग रहे हैं। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? द सिबलिंग्स आर रनिंग अलोंग द पाथ। आगे बढ़ते हैं। डज ही हैव द सिटी मैप? इसके माने होते हैं क्या उसके पास एक शहर का नक्शा है? क्या उसके पास एक शहर का नक्शा? इंग्लिश में किस जर्मन में किस तरह बोला जाएगा इस जुमले को? डज ही हैव को क्या बोलेंगे? Hat er आ को, einen सिटी मैप को। Stadtplan? डज ही हैव अ सिटी मैप? क्या उसके पास शहर का एक नक्शा है? जर्मन में किस तरह बोला जाएगा? हैट एयर एन स्टेट प्लान। क्या उसके पास एक शहर का नक्शा है? तो ये तो था आज का लेसन। अगले लेसन में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।